चालू। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वायरिंग अभ्यास यानी कि मॉड्यूल 8 है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कंड्यूट पाइप कैसे निर्देशित किया जाता है। तो बेटा इसको निर्देशित करने के लिए अभ्यास और mm में किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। तो बेटा जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है भी 1.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि पेटेंट फोल्डर संयोजन के लिए अंडरलाइट की गांठ का क्या उद्देश्य क्या है। यानी कि इसके लिए बेटा हमको सामान के टर्मिनल से तनाव को कम करें। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है फ्यूज कौन से प्रकार का है। ये जो फ्यूज है बेटा ये आपका हाई एंट्रिंग क्षमता फ्यूज है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि विद्युत सामग्री का नाम क्या है। तो बेटा जो विद्युत सामग्री है वो एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। तो बेटा इसका जो प्रतीक का नाम है वो प्लग और सॉकेट है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एलसीडी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जा सकता है। तो बेटा इसके लिए हमको गीजर के जो भार होता है उसके लिए हम लोग एलसीडी एमसीबी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि किस प्रकार का स्विच स्क्यूट में उपयोग करते हैं। तो बेटा इसके लिए हमको टू वे स्विच का उपयोग करते हैं। आप यहाँ पे टू वे स्विच देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा। तो बेटा इसके लिए हमको गर्मी के कारण केबल खराब हो सकता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है। तो बेटा यह निरीक्षण बैंड है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लाइन को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो बेटा दो टू वे स्विच का उपयोग हम करते हैं 3 स्थानों को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। तो जो कंसील्ड वायरिंग होता है बेटा उसको नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आरेख का क्या नाम है। तो बेटा ये जो आरेख है ये आपका परिपथ आरेख है। यानी कि सर्किट डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है। तो बेटा इसके लिए जो हमारा है 1/1 का यानी क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है। तो बेटा इसके लिए हमको आवेग रिले का उपयोग करते हैं AC और DC में यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। तो बेटा ये जो इसका नाम है सीधे प्रवेश के साथ लोह संयोजन के साथ संयोजित करना। इसका उपयोग हम लोग प्रेस वगैरह में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि सामग्री प्रतीक का नाम क्या है। तो बेटा ये जो सिंबल बना हुआ है वो बहुस्थित एकल ध्रुव स्विच का बना हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। तो बेटा इसके लिए हमको ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन के लिए हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। तो इसके लिए बेटा हमको मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर का उपयोग आता है MCC। क्वेश्चन नंबर 19 सी का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है। तो बेटा इसके लिए हमको तांबे के तार का
ऑक्सीकरण को रोकना इसका कार्य होता है। टिन की कोटिंग करने से ऑक्सीकरण नहीं जल्दी होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है? तो बेटा इसका नाम जो होता है क्वाड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि 4 लाइन को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होते हैं? तो इसके लिए बेटा को गोदाम वायरिंग करने के लिए 3 स्विच की आवश्यकता होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? क्योंकि बेटा यह कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेटा इसके लिए हमको नायलॉन का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यह प्रतीक क्या दर्शाता है? यह मेज पंखा, छत का पंखा, ब्रैकेट पंखा और निकास पंखा। तो बेटा ये जो सिंबल है ये हमको सीलिंग फैन यानी कि छत का पंखा दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का देखते हैं रिले का नाम क्या है? तो बेटा ये जो रिले है इसका नाम बेटा डाई रीड रिले होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि आरेख का क्या नाम है? तो बेटा ये जो आरेख है ये आपका स्थापना योजना है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बेटा इसका एकल फेज घरेलू स्थापना में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं कि कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? तो बेटा ये जो है सीलिंग रोज जो होता है हमें सामान्य वर्गीकरण में हम लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं कि डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? तो बेटा डीसी प्रकार का हम लोग एसी मोटर, डीसी मोटर, लोकोमोटिव वाला। तो बेटा ये जो डीसी श्रृंखला एमसीबी का जो उपयोग करते हैं वो हम लोग लोकोमोटिव में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? तो बेटा इसके लिए आपको कट ऑफ गुणांक यानी कट ऑफ फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं कि वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? तो बेटा यह बहुमंजिला भवन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? तो इसके लिए बेटा आपको जो आकार होता है वो 25 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं कि होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? क्योंकि बेटा इससे बिजली के व्यक्तिकरण से बचने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? तो बेटा ये जो देख रहे हैं आप जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको हम गोदाम वायरिंग करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का सी राइट आंसर होगा गोदाम प्रकाश वायरिंग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बेटा इसके लिए हम लोग हिकी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि एमसीबी का विस्तार क्या है? तो बेटा एमसीबी का जो विस्तार होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। या क्वेश्चन नंबर 37 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? तो बेटा ईएलसीबी का जो उद्देश्य होता है वो अवशोषण धारा को देखना होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? तो बेटा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन में अति भार नहीं है यानी कि ओवरलोडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर
40 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 से कहता है कि डाई स्टार्च सेट का क्या उपयोग है। तो बेटा डाई स्टार्च सेट का उपयोग बेलनाकार पाइप पर बाद थ्रेड को काटना होता है। जहाँ पे आपका डाई का नाम आता है तो हमेशा डाई क्या करता है, हमेशा वो चूड़ी काटने का काम करता है, थ्रेड काटने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का क्या उद्देश्य है। तो बेटा जो परिपथ आरेख होता है इसके लिए हमको किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 41 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं कि एल श्रृंखला एनसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं। तो बेटा इसके लिए हमको जनरल लाइटिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं कि घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक या लूपिंग इन विधि क्यों पसंद की जाती है। क्योंकि बेटा यह कोई अलग से जोड़ों का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं कि BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या है। तो बेटा वो लंबाई होती है 11 mm से 27 mm तक है। क्वेश्चन नंबर 44 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं कि गैस टाइप विस्फोटक इस स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए बेटा आपको कठोर इस्पात कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। तो बेटा असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से ब्रेक को तोड़ देना, सर्किट को तोड़ना, यह सर्किट ब्रेकर का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं कि एनसीबी में द्विधात्विक पट्टी का क्या कार्य है। तो बेटा जो द्विधात्विक पट्टी होता है ये हमको ओवरलोड प्रोटेक्शन करता है, यानी कि अति भार से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है कि अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो बेटा इसके द्वारा हमको झटके से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। तो बेटा इसके लिए हमको फ्लिट वायरिंग उपयुक्त होती है, यह अस्थायी वायरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 49 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं कि वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है। तो बेटा फेज कंडक्टर को हमको सॉकेट संयोजन में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं।